अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर के आप हमें आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dhamma till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। लिसन ह्यूमैनिटी, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें 7वां चैप्टर हमने अभी शुरू किया था पिछले बार, लेकिन 7वां चैप्टर के केवल एक 4 पैराग्राफ ही हम पढ़ पाए थे। समय के चलते हमने रुका दिया था। इंग्लिश पेज, बुक के पेज नंबर 174 पर हम है। हिंदी कोई डाल दीजिएगा। वन ऑफ द हिंदी का भी लगभग है 245 या 40 में होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 246 है। ठीक है, हिंदी का भी 246 पेज नंबर है। हिंदी किताब है मानो सुन। ये चैप्टर का नाम है एटीट्यूड्स फॉर एस्पायरेंट्स एंड अदर ग्रुप्स। जो साधक है एंड अदर ग्रुप्स में बाबा को क्या अपेक्षित होगा, इसका मैं सोच रही थी। ये अदर ग्रुप्स माने हो सकता है कोई भक्ति मार्ग वाले हैं, कोई कर्म मार्ग वाले हैं, कोई ज्ञान मार्ग वाले हैं। विभिन्न ग्रुप का हर जगह पर कुछ ना कुछ तरीके से काम चलता रहता है, उनका होगा। और साधक स्वयं एक व्यक्ति के तौर पर होगा। इनकी मनोवृत्ति कैसी रहती है जब ये आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, उनका रुख कैसा होता है, इसके बारे में ये चैप्टर है। एटीट्यूड्स फॉर एस्पायरेंट्स एंड अदर ग्रुप्स। व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ दैट एस्पायरेंट। तो इसमें एक लास्ट थोड़ा सा पैराग्राफ हम हमेशा रिपीट करते हैं ताकि लास्ट रेफरेंस बना रहे। One of these points of confusion concerns his attitude towards intellectuality, science and technology. उसके हमने देखा कि वो कंफ्यूज होता है। साधक जो है, एस्पायरेंट जो है, वो कंफ्यूज होता है कि जब उसे पहली भूमिका वो प्राप्त करता है या जब वो अपने मार्ग पर चलता है, जब उसके ये कह सकते सिंपल भाषा में उसकी आंखें खुल जाती है। दुनिया की तरफ वो पीठ करता है, ईश्वर की तरफ मुख करता है। पर शुरू में जो कुछ उसे अब जीवन का नया अर्थ समझ में आता है, वही चीजें अब उसे एक नया अर्थ प्रदान करती है। तब शुरू में कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वह संभ्रमित रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है। If the spiritual quest is to be real, it cannot be deflected by an obsession with this vital network of modern civilization. आधुनिक जगत का ये जो सिविलाइजेशन है, नागरिकीकरण है, इससे जो उसका जुनून अगर सही उसके आध्यात्मिकता की तरफ उसकी क्वेस्ट जो है, तृष्णा जो यदि सही है, तो ये सब आधुनिकीकरण के कारण, मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण वह विचलित नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होता है, वो टेम्परेरी रहता है। इन सम वे द एस्पायरेंट मस्ट प्लेस इट in proper perspective with the totality of human development and thereby
neither hypnotized nor repelled by it. ये आधुनिक जगत में रहकर भी, जैसा बाबा कहते हैं, बी इन द वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसे जो ये मनुष्य के समग्र विकास है, इससे ना ही उसे सम्मोहित होना है, या आधुनिकीकरण से ना ही उसे सम्मोहित होना है, ना ही उसे घृणा करनी है। अब आगे चलते हैं। इंटेलेक्ट इज रिजर्व, सो टू स्पीक, बाय नेचर फॉर मैन। टू हैव इंटेलेक्ट वन मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, regardless of how keen and quick that intellect may be, though it will always remain just one of the stepping stones to wisdom, inspiration, illumination, knowledge, and at last realization of truth. अब ये समझने वाली बात है कि मानव के रूपों के विकास में जो है फॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म्स, जहाँ पर चेतना का विकास रूपों के माध्यम से होता है, वहाँ पर मनुष्य के रूप तर बुद्धि कहीं भी पिक्चर में नहीं आती। वनस्पति को बुद्धि होती है, मन भावना होती है नहीं। अब जो ये बुद्धि यहाँ पर आई है, इसके लिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि को आबादित रखा जाता है, रिजर्व किया जाता है। क्यों? आगे विकास में यही उसकी बुद्धि, प्रज्ञा, बुद्धि, पांडित्य, जिसे हम विजडम कहते हैं, इंस्पिरेशन, उसको एक प्रेरणा मिलेगी। बुद्धि आबादित है तो ही उसे प्रेरणा मिलेगी, तो ही उसे प्रदीप्ति मिलेगी, इल्यूमिनेशन मिलेगा, तो ही उसे ज्ञान मिलेगा, तभी उसे सत्य का साक्षात्कार होगा, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ होगा। इसीलिए बुद्धि को आबादित रखा जाता है। इस तथ्य को समझने के लिए हमें बाबा का मस्त कार्य समझना पड़ेगा, या यूं कहे कि बाबा का मस्त कार्य समझने के लिए ये चंद 4 लाइनें बहुत उपयुक्त होगी। क्यों बाबा ने मस्तों के कार्य के लिए, सेवा के लिए इतनी अहमियत दी? मस्त क्या है? अपनी बुद्धि खो दिए, हृदय उनके केवल ईश्वर प्रेम में डूब रहा है, केवल उनके भान है, कॉन्शियसनेस है ईश्वर का। अब वहां मैं नंगा घूम रहा हूँ, दुनिया मुझे देख रही है, मुझे कपड़े पहनना चाहिए, मैं कचरे में बैठा हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ, ये सब विचार बुद्धि के हैं। ये सजगता बुद्धि देती है, ये कॉन्शियसनेस बुद्धि देती है, लेकिन मस्तों में वो नहीं होती है। जब बुद्धि नहीं रहेगी तो आगे अनंत ज्ञान वाला जो पहलू है, ईश्वर का एस्पेक्ट है, इन्फिनिट नॉलेज, वहां तक वो कैसे जाएगा? उसको जो प्रदीप्ति है, जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, इल्यूमिनेशन है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कैसे वो कैरी कर पाएगा, बरकरार रखेगा, या उससे प्रकाशित कैसे हो पाएगा? इसका अर्थ उसकी बुद्धि को सही ठिकाने वापस लाने का अत्यंत किचकट, अत्यंत मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट वाला कार्य बाबा कर रहे थे, जो हमारी समझ में नहीं आएगा, हमें दिखाई नहीं देगा, और बाबा बताएंगे भी नहीं। वेफेरस ध्यान से पढ़ोगे, जिसने किसने पढ़ा है उसकी समझ में आएगा। तो उसमें 2-4 केसेस आपने देखा होगा कि जिसने सारे होशो हवास खो बैठे हैं, वो बाबा ने उसके साथ कार्य करने के बाद कुछ केसेस में वो मस्त बाद में सामान्य चेतना में आ गया। वहां पर चेतना शब्द का उपयोग नहीं होगा। मुझे ये किताब पढ़ के सालों हो गए हैं, बचपन में पढ़ी थी, फिर मैंने उसका रिवीजन किया नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है
कि फिर गांव के लोग गुस्सा होते थे कि यहाँ से उसको लेके जाते हैं तो वो आदमी बदल जाता है। उसमें बदलाव पाया गया है मस्तों में, और यही इसीलिए यहाँ रखा है, इंटेलेक्ट इज रिजर्व। वो बुद्धि को संभाल के रखा जाता है कि जो कि मनुष्य का स्वभाव है। क्या कहा यहाँ पर? मनुष्य का स्वभाव बुद्धि है। यह महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य का स्वभाव बुद्धि है। बुद्धि के दो प्रकार भाग है ना, मन के दो भाग है, बुद्धि और भावना। तो ये बुद्धि ये मनुष्य का स्वभाव है। जो कुछ चलता है, मेरे मन में आया, मैंने सोचा, मुझे बुरा लगा, ये कहाँ से होता है? बुद्धि से होता है। तो ये बुद्धि बरकरार रखी जाती है। टू हैव इंटेलेक्ट वन मस्ट बी ह्यूमन बीइंग। ये बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य होना पड़ेगा, जो देव देवताओं में भी नहीं होता है। देव देवताओं के पास शक्ति होती है, लेकिन बुद्धि ये मनुष्य की विरासत है। केवल मनुष्य में बुद्धि होती है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ कीन एंड क्विक, regardless of how keen and quick one must be human being। सॉरी, एक मिनट, ये कुछ लैपटॉप में गड़बड़ी यहाँ हो रही है। चल regardless of how keen and quick that intellect may be though, it will always remain। हमेशा बुद्धि रहेगी। just one of the stepping stone। ये क्या है? आगे बढ़ने की एक पायदान है। किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? बुद्धि के द्वारा हम किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? टू विजडम, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन, नॉलेज एंड एट लास्ट रियलाइजेशन। इसी बुद्धि के द्वारा हमें ये सब की प्राप्ति होने वाली है। टू कीप प्लेइंग ऑन द स्टेपिंग स्टोन, however polished it may be, is like sitting tight on a heap of hoarded treasure। लेकिन ज्यादा भी बुद्धि घिसना नहीं है। पांडित्य अधिक, अत्यधिक पांडित्य कुछ काम का नहीं है। अननेसेसरी जो घिसाई चलती है, बहस चलता है, तू सही कि मैं सही, नहीं नहीं बाबा ने ऐसा ही कहा, नहीं नहीं बाबा ने यूं ही कहा, नहीं नहीं उसका अर्थ ऐसा ही, इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए भले बुद्धि महत्वपूर्ण है, एक छोटा स्टेपिंग स्टोन है, उसके आगे हमें जाना है, आगे चढ़ना है। वहीं पे ये स्टेपिंग स्टोन बहुत अच्छा है करके वहीं पे बैठना, मतलब एक बहुत बड़े खजाने के ऊपर बैठ जाना, उसको खोलना ही नहीं। आगे खजाना कौन सा है? ईश्वर साक्षात्कार का बहुत बड़ा खजाना है। वहां बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि के द्वारा उसको फिर अनंत ज्ञान मिलने वाला है, जो एक पहलू है ईश्वर का। एटलीस्ट मैं इसको इस तरह समझती हूँ। यदि और कोई इसका इंटरप्रिटेशन है तो जरूर बता दीजिए। Like everything else, intellect can be used as well as misused. The deeper the intelligence, the greater one's responsibility to discriminate between essential and non-essential। बाकी जब भी जैसे सभी चीजें सही उपयोग में, गलत उपयोग में लाई जाती है, इस प्रकार से बुद्धि को भी सही या गलत तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। जितनी बुद्धिमत्ता अधिक, इंटेलिजेंस डीपर द इंटेलिजेंस कहाँ है, जितनी बुद्धिमत्ता अधिक उतनी उसकी जिम्मेदारी अधिक। वो जिम्मेदारी कौन सी? कि सही क्या है, गलत क्या है, जरूरी क्या है, अनावश्यक क्या है, सेवा क्या है, उपकार क्या है, हानि क्या है,
essential, between essential, non-essential, service, disservice, progress, retrogress, आगे प्रगति क्या है, अधोगति क्या है, इन सब में फर्क करने की उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। डिस्कोर्सेस में एक चैप्टर है, चांगले व वाईट, कर्म अकर्म, अच्छा बुरा, गुड एंड बैड, कर्म अकर्म। वहां पर बाबा ने और संस्कार को चैप्टर में बाबा ने एक महत्वपूर्ण सेंटेंस किया है। और क्या रास्ता है जिससे हम हमारे संस्कार कम निर्माण करेंगे और बने हुए संस्कारों को हम कम करेंगे, इसका रास्ता क्या है? तो बाबा ने बताया, विवेक पूर्ण क्रिया, विवेक पूर्ण कर्म, ठीक जान के बुद्धि से जो कर्म समझ करके किया जाता है। अब ये बुद्धि बहुत सुंदर बात है, मजे की बात है, याद ही नहीं है, लेकिन इसकी लिंक बाबा वहां तक कैसे लेके गए उसको ध्यान से सुनो। यही बुद्धि आगे चौथी भूमिका में काम करती है। यही बुद्धि चौथी भूमिका में सही कार्य करेगी तो पांचवी भूमिका में नहीं जा करके साधक सीधी छठवीं भूमिका में साधक को लिया जाता है। याद आया आप लोगों को? जो भी गर्ल स्पीक सुनने में थे उनको याद आ गया होगा कि वहां पर बाबा ने ये कहा है कि चौथी भूमिका में जो इस मोह को टालता है कि वो जो बहुत सारी सिद्धि शक्ति उसे प्राप्त हो गई, उसका मोह, उसका दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल, मिस यूज करने का जो मोह टालता है, वो मोह को टाल करके आगे उसका, वो केवल मोह को टालता नहीं तो मोह को टाल करके आगे वो उसका सदुपयोग करता है, अच्छे के लिए उपयोग करता है, दूसरी आत्माओं के भले के लिए करता है, दूसरी आत्माओं के आध्यात्मिक भले के लिए जब वो उपयोग करता है उनका, तब उसको सदुपयोग कहा जाता है। तब उसको पांचवी भूमिका में जाना ही नहीं पड़ता है, सीधा उसका प्रमोशन डायरेक्ट छठवीं भूमिका में जाता है। क्यों? क्योंकि वहां दो कार्य करता है, मन के दोनों एस्पेक्ट पर उसका स्वामित्व आया है। मन का पहला एस्पेक्ट है मोह, अट्रैक्शन, तो नियंत्रण, कंट्रोल करता है अपने माइंड को, मन को नियंत्रित करता है, साथ में सदुपयोग के लिए अच्छा बुरा, ये डिस्क्रिमिनेट जैसा हमने यहाँ अभी पढ़ा, अच्छा बुरा भला भरा, ये सब समझने के लिए उसको बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। तो सदुपयोग करना है दूसरे के अच्छे के लिए, उसका उपयोग करने के लिए कि मैं मेरी शक्ति का उपयोग यहाँ ना करूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूं, दूसरे के जिसको जरूरत है अच्छे के भले के लिए करूं। यहाँ ये जो विवेक पूर्ण क्रिया है उसको सुंदर शब्द सीडी देशमुख ने दिया है, इंटेलिजेंट एक्ट, जो इंटेलिजेंस से किया जाता है, बुद्धि से वो करता है कि मैं उसका उपयोग उसके भले के लिए करूं। मतलब मन का दूसरा पहलू है बुद्धि, उसके ऊपर भी उसने स्वामित्व पाया, भावना और बुद्धि दोनों पहलू पर वो स्वामित्व पाया, मतलब वो मन का स्वामी ऑलरेडी हो गया। यही कार्य पांचवी भूमिका का होता है, मन का स्वामित्व पाने का, जो उसने ऑलरेडी किया, इसके लिए उसको छठवीं भूमिका में जाना पड़ता है। और इसीलिए बुद्धि को साधक में बरकरार क्यों रखा जाता है? केवल हृदय से काम चलता नहीं, फिर वो तो मस्त हो जाए, मैड हो जाए। बुद्धि को जागरूक इसलिए रखना है, रिजर्व रखता है ईश्वर, ताकि उसका उपयोग आगे भी उसको उसके मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, स्पिरिचुअल पथ पर उसका उपयोग उसको करने को होना चाहिए।
और इसके लिए वो बुद्धि को बरकरार रखना महत्वपूर्ण होता है। The task of the aspirant is to use intellect as a tool, not to be overcome by it. अब साधक का हम देख रहे एटीट्यूड कैसा होना है। मुझे समझ में आया करके मैं सबके साथ वही बहस करता जाऊं, गलत। जो आजकल हम देखते दुर्भाग्य से कहीं कहीं होता है, किसी ने कुछ पोस्ट डाला कि दूसरा उसके ऊपर नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा ही होना है, यहाँ बाबा को ये नहीं कहना था, वो कहना, ये सब, ये व्हाट इज दिस। जो बुद्धि, ये बाबा कहते एक साधन के रूप में, मीडियम के रूप में, हथियार, टूल के रूप में उसे दिया है, सौंपा है। अब इस हथियार का, टूल का, औजार का उपयोग उससे समझदारी से करना। इस औजार से उसे अति उत्साहित नहीं होना है, ओवरकम। The task of the aspirant is to use intellect as a tool, not to be overcome by it. ये जो औजार है उसके पास, हथियार है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, वो क्या है? बुद्धि है। वो किस लिए दी है? कि इस बुद्धि के द्वारा आगे उसको जो इन्फिनिट नॉलेज एस्पेक्ट है उसको अनुभव करना है। आगे चौथी भूमिका के अंत में उसको उसका उपयोग करना है। ये बुद्धि से वो उसके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। हर चीज में वो बुद्धि लड़ानी नहीं है, उसका समुचित, पर्याप्त और परफेक्ट उपयोग होना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने में, मुझे मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ये था नासिक वगैरह क्षेत्र में वो सभा होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसमें वो पंडित लोग बहस करते थे, वाद विवाद कहा जाता था, बहस होता था, उसमें अहम और काफी सारी चीजें आ जाती हैं। वो दैट इज ओवरकमिंग बाय इंटेलेक्ट। लेकिन ये बहुत सुंदर है, मुझे ये सेंटेंस बहुत पसंद आया। द टास्क ऑफ द एस्पायरेंट इज टू यूज इंटेलेक्ट एज अ टूल, not to be overcome by it. Often one hears in religious discussion of the opposition between matter and spirit. काफी बार हम देखते हैं कि जब आध्यात्मिक चर्चाएं होती है उसमें काफी सारी चर्चा होती है कि जड़ और चेतन में क्या विरोधाभास है या विरोध है या ऑपोजिशन। जड़ और चेतन, ये बहुत सुंदर शब्द है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में जड़ मतलब मैटर, स्थूल, स्पिरिट मतलब चेतन या सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों के आपसी विरोध में बिल्कुल नहीं है। सूक्ष्म के आधार पर स्थूल बना हुआ है, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक चर्चाएं होती है वहां पर जड़ और चेतन एक दूसरे के विरोध में बताए जाते हैं। There is no fundamental opposition between matter and spirit, like the closely knit elements of life and form in a person. The spiritual and material aspects of human life are closely united. बाबा कहते हैं कि मूलतः जड़ चेतन में कोई भी विरोध नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है। जैसा जीवन और शरीर, जीवन और रूप, लाइफ एंड फॉर्म एक किसी व्यक्ति में बिल्कुल एक के अंदर एक बुने गए हैं। जीवन है, ऊर्जा है, सटल है, एनर्जी है, चेतना है, इसलिए शरीर है। ठीक है, शरीर है इसलिए उसके अंदर चेतना है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को पूरक है, एक कोई भी दूसरे के विरोध में नहीं है। ये बहुत सुंदर है, एकदम ये मूल तत्व है और सुंदर तरीके से बुने गए हैं, नीट।
Like the closely knit elements of life and form in a person, the spiritual and material aspects of human life are closely united. मनुष्य के जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक तथ्य एक साथ बने गए। जैसे अभी विभात कह रहे थे, आज हमारी प्रिय कांक्षी बाबा के पास चली गई, छोटी बच्ची 5 साल की। अब भावना भी है, बाबा का सब सीख भी है कि ये मृत्यु सही नहीं, कपड़ा बदलना है। लेकिन जब उसके घर वाले दुख में है, तब ये बेतुकी बातें उनसे हम नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं। हमें उनकी संवेदना के प्रति उतना ही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, सेंसिटिविटी। कोई गुजर गया तो बाबा भी मैसेज भेजते थे, मिलने को मंडली जन भेजते थे, बाबा स्वयं जाते थे। अरे मृत्यु है, वो तो क्या, वो चली गई, दूसरा जन्म मिल जाएगा, वो आज तुम्हारी बच्ची थी, कल नहीं थी, किसी और की। ये सब जो है वो इंटेलेक्ट करके उसको मिलने नहीं जाना या उसकी सांत्वना नहीं करना, एक गलत है। साथ ही उसको अधिक बढ़ावा देना भी गलत है। तो उसका एक फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ये भौतिक और आध्यात्मिक पहलू जो है, ये बहुत साथ साथ बुने गए हैं। और यही पे बुद्धि का उपयोग करके हमारा कब किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये तय। Realization of this would eliminate erroneous contrasting as concepts such as God and man. अब जब ईश्वर और मनुष्य, अच्छा मैं पूरा सेंटेंस पढ़ लूँ पहले, बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना, ठीक है। Realization of this would eliminate erroneous contrasting concepts such as God and man, one and many, light and darkness, etc., all of which spring from the illusion of duality. बाबा कहते हैं, अब अगर इस तथ्य को आप ठीक से समझ जाओगे कि जड़ और चेतन एक दूसरे के विरोध में नहीं, परंतु ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, दोनों आपस में अच्छे से मिले जुए हैं, उनका आपस में एकत्र कार्य है, तब जिन चीजों को विरोधी चीजें बताई जाती है, जैसे कि मनुष्य और ईश्वर, एक और अनेक, वन एंड मेनी, प्रकाश और अंधेरा, लाइट एंड डार्कनेस, ये सब क्या है? एक दूसरे के विरोध में बताया जाता है, लेकिन वास्तव में ये विरोध नहीं है। ये जो विरुद्ध संख्याएं बताई जाती है, ये सभी जो भासमय द्वैतमय जगत से ये उभरती है, इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मतलब द्वैत, इल्यूजन मतलब भास। द्वैत यही भास है, वहां दो है नहीं। ये जहां ये विरोध है, ये उसे द्वंद्व कहा जाता है। ये द्वंद्व या विरुद्ध, ये द्वैत में जगत का भास, द्वैत में जगत का भास है, द्वैत में जगत का हिस्सा है। जब ईश्वरत्व पाओगे, जब ईश्वरत्व रियलाइज करोगे, अनुभव करोगे, तो ये द्वैत चला जाएगा, क्योंकि ईश्वर मतलब अद्वैत है। यू आर नॉन ड्यूअल। हम कहते हैं ना, ईश्वर के गुणों का जब वर्णन हम करते हैं मास्टर्स प्रेयर में, यू आर नॉन ड्यूअल, वो अद्वैत है। अद्वैत में ये ड्युअलिटी नहीं है, मतलब वहां पर ये विरोध तो कुछ भी नहीं। The fundamental link between spirit and matter can be seen in the necessary connection between ideas and deeds. Mere playing with spiritual ideas without putting them into action
is as unproductive as emphasizing the material at the expense of spiritual. बहुत सुंदर है। ये जो मूलभूत संपर्क है, लिंक है, कनेक्शन है, जड़ और चेतन के बीच में, स्पिरिट और मैटर के बीच में जो फंडामेंटल मूलभूत संपर्क है, लिंक है, इसे कल्पना, आइडियाज और कर्म, डीड्स, इसके बीच का महत्वपूर्ण कनेक्शन समझने से समझ में आ जाएगा। बहुत सारा अध्यात्म जानते हैं, लेकिन वो थियरी है, बौद्धिक है, किताबी है। यदि उसको व्यवहार में नहीं उतरेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अनुभव, उसका उपयोग नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो ऐसा ज्ञान ना के बराबर, उसका कोई उपयोग नहीं। किताबें क्यों पढ़नी है? जानने के लिए, समझने के लिए कि हमें इस यात्रा को कैसे करना है, ईश्वर साक्षात्कार हमें कैसे प्राप्त करना है, ईश्वर साक्षात्कार मतलब क्या है, ये कौन सा मार्ग है, इस पर हमें कैसा क्या चलना है, डूज एंड डोंट्स, है ना। कंप्यूटर लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, कुछ लाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल वस्तु है, तो उसमें रहता है डूज एंड डोंट्स, रहता है कि नहीं रहता है? तो ये डूज एंड डोंट्स हमें किताबों से पता चलता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उसे हम व्यवहार में, प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तो इनका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। बटन है इलेक्ट्रिक का, डोंट में लिखा है गीला हाथ मत लगाओ, और फिर भी हम गीला हाथ से बटन दबाएंगे, तो क्या फायदा है? ठीक है ना। इसी तरह से जो किताबों में दिया है उसको व्यवहार में लाना, वो तभी महत्वपूर्ण होगा, उपकारक होगा, जब हम उसको व्यवहार में लाएंगे। प्रैक्टिकलिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। केवल वो जो कल्पना है, आध्यात्मिक कल्पना के साथ खेलना है, बहस करना है, और उसको व्यवहार में ना लाना नहीं है, तो ये एक अनुत्पादक होगा, मतलब अनप्रोडक्टिव, कुछ भी उसमें से निकलेगा नहीं। और ये क्या होगा कि भौतिकता के कीमत पर आध्यात्मिकता, इसका कीमत दे दो और वो पाओ। The simplicity of the real solution to all problems makes the solution increasingly baffling. जो भी समस्या है उसका समाधान जितना सीधा होगा, उतनी वो समाधान विफल होगा, यूजलेस होगा। The real solution lies in the elimination of all self-interest. This makes man practical in the truest sense of the word and gives him strength to face the facts concerning body and soul. और एक सुंदर सेंटेंस बाबा कहते हैं कि कोई भी समस्या का सही समाधान क्या है? स्वार्थ को निकाल देना। क्योंकि बाबा कहते हैं हर समस्या का कारण स्वार्थ है। The reason of every problem is selfishness. तो ये सेल्फिशनेस, स्वार्थ को निकाल देंगे तो सभी समस्या का समाधान होगा। We'll get the solution for all the problems. ये हमेशा बाबा ने कहा है। अब जो व्यक्ति इस प्रकार से स्वार्थ रहित भाव से काम करेगा, अपने आप बलवान। स्वार्थ मनुष्य को दुबला बना देती है। सोच करके देखिए, कभी भी कोई भी स्वार्थ मनुष्य को डरपोक, दुबला, चिंतित बना देती है। इसके विरुद्ध निस्वार्थता जो है मनुष्य को
स्ट्रॉन्ग, मजबूत और केयर फ्री बना देती है। क्योंकि उसको चिंता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो चिंता नहीं। अभी अभी हम दरियापुर से आए, मुझे झट से नजर के सामने आया हमारे मनोहर लोंदे साहब वहां के। अरे क्या बाबा में खोए, उनको देख के लगता है ये आदमी कितना बाबा में खोया है, सदा आनंदी। जवेरी है, ज्वेलर है, उनको देख के वो खुर्शीद की याद आती है। उनके पिताजी भी जवेरी थे, है ना। मैं मुंबई में उनकी दुकान थी। जवेरी होके भी उनका दुकान में जाना, उसको ध्यान देना जीरो। लोग तो किराना वाला जो भुसारी माल वाला है, ग्रोसरी शॉप, वो भी दुकान किसी के भरोसे छोड़ता नहीं है कि मेरे शक्कर दाने की चोरी होगी। ये तो किसी के भरोसे उनका दुकान रहता है। वो दुकान में कम और बाबा के प्रोग्राम में ज्यादा रहते हैं। आज बाबा का ये प्रोग्राम, चलो दुकान किसी के भरोसे। मैंने तो बोला अरे ये तो बाबा के हवाले और बाबा के भरोसे उनकी दुकान। बहुत सुंदर अद्भुत बाबामय हो गए हैं दोनों पति पत्नी। ऐसा प्रेम, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा विश्वास, स्वार्थ नहीं है। तो स्वार्थ व्यक्ति को केयर फ्री बना देता है, चिंता मुक्त करता है। सॉरी, निस्वार्थ भाव व्यक्ति को केयर फ्री बना देता है। निस्वार्थ भाव व्यक्ति को स्ट्रांग, मजबूत बना देता है। फिर ऐसा मजबूत व्यक्ति दुनिया के, शरीर के, आत्मा के बारे में जो भी समस्याएं है, इसको निपटाने के लिए समर्थ बन जाता है। आगे बहुत महत्वपूर्ण है, निस्वार्थ बनो तो अपने आप डोंट वरी बी हैप्पी आ जाएगा। निस्वार्थ बनो, अपने आप मजबूत बन जाओ। छोटी मोटी चीजों में हमारा छोटा मोटा स्वार्थ होता है, हमको उसके प्रति सजग बनना पड़ेगा। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर सेल्फिश मोटिव्स फॉर ईच एंड एवरी डीड एंड एम्स। हमारे मन में जो भी हेतु है, हर हेतु के प्रति, विचार के प्रति हमको सजग बनना पड़ेगा। अरे ये स्वार्थ मूलक है क्या, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आप आजाद बन जाओगे, पंछी बन जाओगे। The aspirant need not worry about the opposition between spirit and matter, but should rather concern himself with the proper use of the one as the vehicle of the other. ये जो साधक है उसके एटीट्यूड्स हम देख रहे हैं। इस साधक को जड़ और चेतन के विरोध के लिए चिंतित नहीं होना है, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, एक का उपयोग दूसरे के लिए मैं कैसा कर सकता हूँ, जड़ का उपयोग मैं चेतन के लिए कैसा कर सकता हूँ। इस सृष्टि, ये भौतिक शरीर का उपयोग मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मतलब चेतना के लिए, चेतना को प्रगल्भित करने के लिए, कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस बनाने के लिए मैं इस जड़ का, भौतिक का, इस शरीर का, इस जगत का उपयोग कैसे कर सकता हूँ, इसको सोचना चाहिए। मतलब वो चिंता नहीं करनी, अरे मैं तो ये भौतिक दुनिया में हूँ, मेरा तो ये शरीर है, मेरा तो परिवार है, मेरी तो बीवी है, हस्बैंड है, बच्चे है, ये है, मेरा तो ये जिम्मेदारी है, वो सब नहीं सोचना है। लेकिन उसका उपयोग मैं मेरी आत्मा के उत्थान के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए किस प्रकार कर सकता हूँ, इसके बारे में उसको सोचना है। फिर यहाँ पर काम किसका आया, बुद्धि का काम आया। इसीलिए साधक में बुद्धि को बरकरार रखा जाता है। इंटेलेक्ट इज रिजर्व, ऐसा यहाँ सेंटेंस शुरू में था। देन ही विल रियलाइज द हायर ideals which relate to the actions of everyday life. जब वो एक का उपयोग दूसरे के लिए साधन के तौर पर करेगा, one as the vehicle of the other, तब उसकी समझ में आ जाएगा, उसको साक्षात्कार होगा कि जो उच्च कल्पनाएं, आदर्श है, ये दैनंदिन जीवन में किस प्रकार हम ला सकते हैं। क्योंकि जीवन है, शरीर है, वो आदर्शों को हमें
कार्यान्वित करना है तो शरीर चाहिए, जड़ चाहिए, तभी चेतन की चेतना प्रगल्भित हो जाएगी। The living spirit behind love, service, and brotherhood then blossoms out in accomplished deeds and is no longer empty words and academic theories reserved for armchair practice. God's infinite beauty, power, and bliss are experienced with full consciousness in art, science, literature, nature, and all walks of life. इस दुनिया की बाबा कहते कोई भी चीज नहीं है जो आध्यात्मिकता या ईश्वर के विरोध में। इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी क्षेत्र, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो ईश्वर में नहीं है। इस दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका आध्यात्मिकता से ताल्लुक नहीं है। सबका है, बिकॉज दिस ऑल इज इन गॉड। ये सब ईश्वर को हम सर्व समावेशक कहते हैं। वो ईश्वर के अंदर ही ये सारी चीजें हैं। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स, आपका राजनीति हो, चाहे सोशल हो, समाज विषयक हो, चाहे नाट्य विषयक हो, चाहे फिल्म विषयक हो, चाहे मनोरंजन का कोई हो, चाहे ट्रैवलिंग का, टूरिज्म का, यात्रा का हो, ये सब उसके अंदर ही है। कोई भी वो ईश्वर से अलग नहीं है। इसका एक सुंदर उदाहरण, एग्जाम्पल, मतलब इस युग के अवतार ने स्वयं सिनेमा का थिएटर बांधा, कंस्ट्रक्ट किया, बना करके अपने शिष्यों को उसमें काम करवाया। आप जाओ आज के कोई भी साधु के पास और देखो उनका रवैया क्या होता है इस तरह की चीज पर। धन्य वो अवतार और धन्य उसके शिष्य। कोई क्या कहेगा, अरे मैं तो इसके पास एक आध्यात्मिक गुरु समझ के आया, मैं तो इनके पास आध्यात्मिकता के लिए ईश्वर साक्षात्कार के लिए आया। ये कैसा गुरु है जो हमको बोलता है कि तुम सिनेमा थिएटर बांधो। नासिक में जो मेहर सिनेमा है, आज उसका नाम सर्कल सिनेमा कहते हैं, अभी भी है, जाओगे तो जरूर देखना, क्योंकि बाबा कई बार वहां पर गए हैं। बाबा ने स्वयं वो बनाया है, उसका ओनरशिप एक टाइम में बाबा के नाम में था। जब अभी का जो उसका ओनर है ओक करके है, अगर उनके पास आपको वो देखने देंगे, वो जो पूरी हिस्ट्री रहती है ना ओनरशिप के कागज के पीछे पीछे देखने का, पास्ट हिस्ट्री, इसमें आपको जरूर बाबा का नाम दिखाई देगा। वो बाबा के नाम में हमने बाद में बाबा ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन ये अद्भुत है। आप थोड़ा सोच के देखो कि मंडली जन, हम तो आसानी से कहते हैं अरे मंडली जन टिकट में खड़े रहते थे, मंडली जन प्रोजेक्टर चलाते थे, लेकिन इसके पीछे का तथ्य देखो ना। अपने स्वयं के एग्जाम्पल से बाबा जताना चाह रहे थे कि कुछ भी ईश्वर से अलग नहीं। इसीलिए जो हमारा टॉपिक है जड़ और चेतन, मैटर एंड स्पिरिट आर नॉट इन अपोजिशन विथ ईच अदर, बट दे आर finely knitted. They are dependent upon each other. इस जड़ का, मैटर का उपयोग हमें चेतन के लिए किस प्रकार से करना है, ये हमें सीखना है। ये तो कुशलता है, यही बाबा चाहते हैं। टू रियलाइज द ट्रूथ, he has to use the matter for the development of the spirit. तो बाबा कहते हैं कि जो प्रेम, सेवा, भाईचारा जिस दिन एकदम बाहर के आएगा बगीचे के फूलों जैसा, जिस दिन वो खाली खोखले शब्द नहीं रहेंगे, शैक्षणिक सिद्धांत नहीं रहेंगे, केवल बैठ करके कुर्सी में बोलने के लिए, वो दिन सुहाना हो जाएगा। उसमें के वो शब्दों के पीछे अब ये हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या सीखना है कि हमें जड़ का उपयोग चेतन के लिए, मैटर का उपयोग सटल के लिए, स्पिरिट के लिए किस प्रकार करना है। जो ईश्वर के अनंत सौंदर्य है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। ईश्वर का क्या है, ईश्वर के एट्रीब्यूट्स, पहलू, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद।
जीवन में कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे वो आर्ट है, कला है, साइंस है, शास्त्र है, साहित्य है, लिटरेचर है, निसर्ग है, टूरिज्म है, नेचर है, कोई भी जीवन का पहलू ले लो, इन सब में ईश्वर के जो सुंदर तीन पहलू है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का अनुभव हमें वहां प्रतीत होगा। उसको हमको ढूंढना है, अनुभव करना है। ऑल the unconscious slavery of modern man to the industrial age is a serious matter. The emancipation of mankind from physical and economic slavery is a comparatively easy affair. The real slavery, because it is the most cruel and destructive of all, is the intellectual bigotry, which claims to possess an exclusive monopoly on all the truth. Very, very important, and very related to today's scenario and world. आज का हालत क्या है? धर्मांधता और बढ़ रही है। जो कोई धर्म के लिए झगड़ा कर रहा है, ये पागलपन एक सवार है। उसका डेप्थ में, मीनिंग में नहीं जा करके ऊपर की सतह पर सब तैर रहे हैं। बाबा कहते हैं, सही गुलामी वो है जो कट्टरतावाद है ना, कट्टरतावाद या धर्मांधता जो है, कट्टरतावाद या धर्मांधता, ये सही गुलामी है, बाबा कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज मोस्ट क्रूएल एंड डिस्ट्रक्टिव। ये बहुत कठोर है, क्रूएल है। क्या बोलेंगे? क्रूएल को क्या बोलेंगे? बहुत क्रूएल है, कठोर है, एंड डिस्ट्रक्टिव है, नाशकारी है। धर्मांधता जो है, कट्टरतावाद जो है, वो विनाशकारी है, क्रूएल है, बहुत पशु जैसा उसका ये सब है। और ये क्या करती है? जो सत्य है, ये सत्य के ऊपर अपना एकाधिकार जमाती है, मोनोपोली। इट क्लेम्स मोनोपोली ऑन द ट्रुथ। जो सत्य है, जो ईश्वर है, इसके ऊपर, थैंक यू सुनीता दीदी, क्रूएल मतलब निर्दयी। धर्मांधता जो है, कट्टरतावाद निर्दयी है, विनाशकारी है। जो सत्य है, ईश्वर के ऊपर वो अपना एकाधिकार जमाती है, मोनोपोली है ना। कोई व्यापारी रहता है, दूसरे किसी को भी अपने क्षेत्र में खड़ा नहीं होने देता है और खुद ही सब कुछ माल बेचना चाहकर नफाखोरी करता है, उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं हम लोग, बराबर। इस प्रकार से जो कट्टरतावादी व्यक्ति है या ग्रुप है, इसीलिए उसका हेडिंग क्या है? एटीट्यूड्स फॉर द एस्पेरेंट्स एंड अदर ग्रुप्स। अब यहाँ ग्रुप आया, देखो, कट्टरतावाद, धर्मांधता, ये एक समूह के द्वारा खेली जाती है। ऐसा कट्टरतावाद निर्दयी होता है, विनाशकारी होता है। जो एकमेव सत्य ईश्वर है, इसके ऊपर वो अपना एकाधिकार जमाना चाहता है, मोनोपोली जमाना चाहता है, जो कि गलत है। ईश्वर किसी एक का है? नहीं। किसी एक धर्म का है? नहीं। वो सबका है, अपने अपने तरीके से है। अगर कोई कहता है मुस्लिम की नहीं, हमारा अल्लाह ही सही, वो भी गलत। अगर हिंदू कहता है कि नहीं, हमारा ईश्वर ही सही, वो भी गलत। अरे तुम्हारा ईश्वर, हमारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह, हमारा ईश्वर अलग नहीं है, दो नहीं है, परंतु एक है। ये मनुष्य को कब समझेगा? अब इसको आगे कहाँ, एक लाइन पढ़ती हूँ, पूरा पैराग्राफ फिर पढ़ूंगी, क्योंकि अगर कोई, मेरी कोशिश रहती है कि कोई लाइन छूटे नहीं, और एज इट इज उसको हम पढ़ें। इट इज पीपल ऑब्जर्व बाय सच अ बिलीफ हु, when
they happen to be in a position of material power, hasten the downfall of a laboriously built civilization or the disintegration of a living religion. अब यहाँ पर जैसा है ना अभी, और यहाँ पर एक पहली लाइन छूट गई, ऑल्दो द कॉन्शियस स्लेवरी ऑफ मॉडर्न मैन टू द इंडस्ट्रियल एज इज सीरियस मैटर। ये आज का आधुनिक औद्योगिक जगत के प्रति मनुष्य की जो गुलामी है, बाबा कहते हैं गंभीर मैटर है, गंभीर इश्यू है। जो औद्योगिकरण का आधुनिक जगत का मनुष्य गुलाम बना है, ये मुश्किल है। इसकी तुलना में अगर वो आर्थिक रीत्या गुलाम है, भौतिक रीत्या गुलाम है, इससे एक बार उसका छुटकारा हो सकता है, लेकिन ये आधुनिकता की गुलामी उसकी बहुत बेकार है। अब इसको हम थोड़ा हिंदी से पढ़ लेते हैं। औद्योगिक युग के प्रति आधुनिक मनुष्य की अचेतन गुलामी यद्यपि एक गंभीर समस्या है, तो भी मानव जाति की भौतिक एवं आर्थिक दासता से मुक्ति अपेक्षाकृत सरल उपाय। असली दासता, क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्रूर एवं विनाशक, क्रूर निर्दयी से भी क्रूएल के लिए क्रूर शब्द अधिक अच्छा है। असली दासता क्योंकि यह सबसे ज्यादा क्रूर एवं विनाशकारी होती है, बौद्धिक कट्टरता है जो समस्त ज्ञान पर एकाधिकार रखने का दावा करती है। जो लोग इस प्रकार की धारणा के शिकार हो जाते हैं, कौन सी धारणा? कट्टरतावाद, धर्मांधता, वे ही सांसारिक प्रभुता के पद पर आसीन होने की स्थिति में परिश्रम से बनाई गई सभ्यता के अधःपतन को अथवा एक सजीव धर्म के विघटन को तेज कर देते हैं। सांसारिक प्रभुता और मटेरियल पावर, इस प्रकार से धर्मांध लोग ही उस धर्म का विनाश के कारण बनते हैं। संक्षेप में पेज नंबर 176। Man can be redeemed from all types of bondage, physical, mental, spiritual, social, political, moral, sooner or later। ये जितने भी प्रकार के बंधन यहाँ पर दिए हैं, भौतिक बंधन, फिजिकल बंधन, मेंटल बंधन, मानसिक बंधन, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बंधन, सोशल सामाजिक बंधन, पॉलिटिकल राजकीय बंधन, मोरल नैतिकता का बंधन, ये सभी बंधन है। चाहे वो नैतिकता हो, चाहे समाज विषयक हो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये हमेशा रहता है लोगों का। ये सब बंधन है। इन बंधनों से मनुष्य की दास्यता, गुलामी, इन बंधनों से कभी ना कभी तो मनुष्य छूट ही जाएगा, बाबा कहते हैं। परंतु बट the redemption of man from self-imposed shackles of intellectual self-sufficiency, uncritically accepted ideals, and a dry religious heritage is a task which is well nigh superhuman। बाकी ये बंधनों से कभी तो कभी मनुष्य छूट जाएगा, बाबा कहते हैं, लेकिन उसने स्वयं निर्माण किए गए जो अपने बुद्धि के ये बंधन, वो समझता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा ही धर्म सबसे महान, सेल्फ सफिशिएंसी। और बिना सोचे समझे जो उसने कल्पनाएं स्वीकृत की है, रूढ़ी कर्मकांड वो जो करता है, ये सब जो है धर्म का एक रूखा सूखा हेरिटेज है। हेरिटेज क्या कहेंगे? वारसा है। अब उस धर्म में कुछ भी नहीं बचा है। जो धर्म सूख गया है, मर चुका है,
उसका जो खोखला है उसको वो बिना समझे कैरी करता है। इनसे उसको मुक्ति देना बहुत मुश्किल है। जो बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि कर्म कांड नहीं क्यों करना, इसका उत्तर यहाँ मिलता है। क्योंकि वो धर्म का भूसा है, मरे हुए धर्म का सूखा हुआ भूसा है। वो कर्म कांड करके हमें क्या हासिल होगा? ये जो व्यक्ति एक धर्मांधता के पीछे, कर्मकांड के पीछे दौड़ता है, बिना सोचे समझे उसने सारे ये आइडियाज एक्सेप्ट किए है, स्वीकृत किए है, इससे उसको मुक्ति दिलाना, इससे उसका बंधन से छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हियर इज द रियल टास्क ऑफ द एस्पायर, और यही ये चैलेंज है एक साधक के लिए। ये साधक के लिए ये वास्तव का आवाहन है कि वो इन बेतुकी चीजों से अपने आप को मुक्त करे। To pierce through his own layers of self-imposed self-sufficiency and insensitivity so that he may expose a layer of vital awareness to the world about him, which would teach him if it could. जब इसने स्वयं, अच्छा ये किसी ने दूसरे ने इसके ऊपर उसका बंधन किया है? नहीं। ये दिया लगाना, पूजा करना, पाठ करना और गंध लगाना जो भी है या और प्रकार का, ये किसने, वो स्वयं ही अपने ऊपर लादा है, किसी और ने उसके ऊपर लादा नहीं। उसने स्वयं ही अपने सेल्फ इम्पोज्ड है, अपने ऊपर उसने लाद लिया है। ये सभी जो अब लगभग अलौकिक है, इसको भेदना पड़ेगा, ताकि इसको ये भेद कर पार जाएगा, तब जो असली सत्यता है उस तक पहुंचने के लिए, वो सिखाने के लिए, वो सीखने के लिए वो समर्थ बन जाएगा। कोई उसको रोक नहीं पाएगा। और ये जब भी इस तरह की बात आती है, मेरे सामने तुरंत रेखा वैश्य का चेहरा आता है। क्या अद्भुत अनुभव है उनका। रेखा वैश्य जी है अभी ग्रुप में, तो अपना वीडियो खोले। क्या आर्य समाज, थैंक यू दीदी, बहुत आदर है आपके प्रति, प्रेम तो है उससे बढ़कर। या आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रेखा वैश्य जी ने अपना वीडियो खोला है, कृपा करके उनको देख लीजिए। रेखा वैश्य है देहरादून। ये आर्य समाज के उपासक मतलब बहुत कड़वे रहते हैं, वो स्ट्रिक्ट रहता है, हम हवन पूजा सब स्तोत्र। जब बाबा को उन्होंने खुद ने अपनाया, ऐसा बाबा ने उनको कस के खींचा कि सारा भूल गए, सब छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ छोड़ दिया। उनका पूजा का अपना घर रहता था, पूजा पाठ करती थी, होम हवन करती थी, सब छोड़ दिया। कुछ कहना चाह रहे हो? मैं उनके लिए थोड़ी देर के लिए माइक खोल देती हूँ। जी दीदी, रेखा दीदी, रेखा दीदी माइक खोलिए, माइक खोलिए। हाँ, एक रात में बाबा ने अपना बना लिया, ऐसा शायद ही हुआ हो, या मैं नहीं कह सकती। एक रात में, और अगले दिन से सब हवन उवन सब खत्म। ये कैसा चमत्कार है, बाबा ने चमत्कार ही किया है मेरे साथ। और मैंने जब बाबा की माथा टेका था पहली बार, वो मुझे मेरी फ्रेंड ले गई थी, तो सिर्फ मैंने बाबा से ये कहा था और कुछ नहीं बोला था। उस समय जबकि सब चीज की जरूरत थी, पैसे की, हर चीज की, बच्चों के लिए। पर मैंने कहा था बच्चों को भी लाओ, बाबा बच्चों को भी लाओ। और बाबा ने अपना कमिटमेंट पूरा किया और सबको लाए, ना बहू को कहना पड़ा ना दामाद को कहना पड़ा। बस यही मेरे ऊपर बाबा का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। बस। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया, रियली। ये मैं हमेशा आपकी बात सबको बताती, एक रात में बाबा ने सब भुला दिया। और जब इसको इतनी सारी चीजों की जरूरत थी, पैसे की थी, पति को खो चुकी थी, बच्चों को पालना था, इतने आवाहन जीवन के उनके सामने खड़े थे, उन्होंने और कुछ नहीं बाबा से मांगा, लेकिन मेरे बच्चे भी तुमको स्वीकृत करे, ये बाबा से उन्होंने मांगा। कितनी बड़ी मांग है, और बाबा ने उनकी लाज रखी है, बाबा ने वही किया। आज हम देखते हैं
अमित है, अम, नाम फटाफट आ रहे हैं उनके सारे बच्चे, ये अब हमारी नीलम इतना कार्य बढ़िया आज कर रही है, अरुण गोयल नाम से ज्वाइन होती है, ये सब इनके बच्चे हैं। ये अतुल वैश्य और थैंक यू श्वेतांबरी, ये सब बाबा में है अच्छे तरह से। ये सब छुटना, जैसा उन्होंने सही कहा, ये बाबा का चमत्कार असली, रियली इतनी बाबा की कृपा है उनके ऊपर कि क्या बताए। लोग नहीं छुटना चाह के भी छुट नहीं सकते इन सब कर्म कांड से। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। एक रात यस मेहर बोलिए, जय बाबा। मेहर बोलिए, आपका हैंड रेज है, मेहर दी। मेहर दारू वाला, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे? यहाँ दो मेहर है, एक देहरादून वाला भी है और मेहर बी भी है। ये इस मेहर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेहर दारू वाला, आप कुछ कहना चाहते हैं? कैन यू हियर? नहीं, हम बोलता है कि वो डिस्कोर्सेस का जैसा है। The thing is more on discourses. ओके, ठीक। It's more on discourses. यस। तो ये जो है, हम इसलिए बता रहे थे रेखा दीदी का कि ये सब्जेक्ट ही है। इस सब्जेक्ट को, इट इज नॉट आउट ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या चल रहा है? ये जो शैकल्स है, अपने खुद के ऊपर जो उसने बंधन डाल दिए है, पूजा पाठ, धर्म, कर्म कांड के, उससे उसको बाबा बोलते बाकी सारे जो चीजें हैं में, जो सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, ये सभी बंधनों से वो कभी ना कभी तो आजाद हो ही जाएगा। लेकिन अपने आप के ऊपर ये जो धर्म, कर्म कांड और बाकी उसके अपनी भन्नाट आइडियाज रहती, जिसका कोई बेस नहीं रहता है, उसका वो चिपका रहता है, जिसके कर्म कांड के बंधन बड़े अजीब रहते हैं, इससे उसको छुटाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात हमारी किताब में चल रही थी और इसके समर्थन में पुष्ट्यर्थ ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने रेखा वैश्य का है कि एक रात में सब छूट गया उनका। जब बाबा के पास आई तो उनका कर्म कांड, होम हवन, आर्य, सब कुछ, ये कोई भी, हमारे बाबा कहते हैं सामने कोई एक उदाहरण हो तो उससे हमें फुर्ती मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है हमें भी आगे बढ़ने के लिए, और इसीलिए इनका सब्जेक्ट चला गया। आगे चलते हैं। Here is the real task of the aspirant, और यहाँ पर वो साधक की असली जिम्मेदारी होती है कि इन बंधनों को तोड़ देना। ये उसकी जिम्मेदारी है। साधक को क्या करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार से मार्ग पर चलना है, ये हम समझ रहे हैं। उसको सही एक महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस, महत्व किस चीज का है, इसकी जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ द लेयर ऑफ वाइटल अवेयरनेस टू द वर्ल्ड अबाउट हिम, उसको समझना चाहिए। यही अगर उसमें जागरूकता है कि ये कर्मकांड महत्वपूर्ण है, जो बिना सोचे समझे मैंने अपनी कल्पनाएं कर ली है, ईश्वर कहीं आकाश में रहता है, ये सब के लिए उसे जागरूक होना पड़ेगा, अवेयरनेस होना पड़ेगा ये महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तभी उसे जीवन, ये भौतिकता कुछ समझा पाएगी, सुख सिखा पाएगी। यही जड़ चेतन के बारे में उसे कुछ सिखा पाएगा। Often, the aspirant is concerned in the early phases of his awakening by his attitude towards established religions and their rituals. हमेशा ऐसा होता है कि इस आध्यात्मिक पथ की शुरू, वो साधक, उसका जो रुख है, उसके धर्म के, हर धर्म के अपने कर्मकांड है। पारसी धर्म में कस्ती है, उसको झटकना है दिन में 5-6 बार, वो कुछ बोलना है। बाबा कहते हैं केवल 4 लाइनें है, उस समय तक जितने संस्कार मैंने इकट्ठे किए उसको मुझको झटकना है, समाप्त करना है, ईश्वर को अर्पण करते रहना है, ताकि मैं संस्कार मेरे कम कर पाऊं।
बाबा कहते आगे जाके हर पल ये करना चाहिए बिना भूले अखंडता से, तो तुमको आजादी प्राप्त मतलब मुक्ति प्राप्त होगी। बाबा कहते उस समय कोई प्रार्थना ये दी नहीं थी, लेकिन आज अब कहते हैं बाबा ने ये बताया है, मेहर शायद कह सकती है कि आज पारसी धर्म जो खस्ती चटकते हैं उसमें लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी वो अभी कहाँ से बाद में ऐड की है, बाबा ने उदाहरण दी। खैर, तो आध्यात्मिक पथ के शुरू में जो साधक है वो शुरू की अवस्था में इस जो फेज है, अवस्था है शुरू की, उस समय में अपने धर्म और अपने धर्म के कर्म कांड के प्रति जो रिचुअल्स है उसके उसके धर्म के प्रति उसको थोड़ा सा संभ्रम होता है। उसको हमने देखा कि साधक का शुरू में संभ्रमित अवस्था होती है, मैं ये करूं कि नहीं, क्या करूं क्या नहीं। अब जो रियल है और उसका धर्म कांड है, कर्म कांड है, उसके बीच में उसका संघर्ष होता है और उसके वो एक कंसर्न बनता है, मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय उसके लिए, अपने धर्म के कर्म कांड का ये उसका लिए चिंता का विषय शुरू की अवस्था में बनता है। All of these have a tendency to encourage the spirit of love and worship, and as such, they help to a limited extent in wearing out the ego shell in which human consciousness is caught. This is important. सभी धर्म को आउटराइट कर्मकांड को बाबा एकदम डिस्कार्ड यूजलेस नहीं कहते। जो शुरू की अवस्था है, साधक को दुनियादारी की तरफ पीठ करके ईश्वर की तरफ सम्मुख करने के लिए, ईश्वर के प्रति उसकी रुचि बढ़ाने के लिए, एटमॉस्फेयर उस प्रकार का वातावरण के लिए, ये सारा चीजें जो धर्म में बताई गई है ये थोड़ी बहुत सहायकारी है। इसीलिए हम इसको हमेशा क्या कहते हैं, एलिमेंट्री, प्राइमरी। इसको हमने क्या सादृश्य उदाहरण एग्जाम्पल क्या दिया है दुनियादारी की भाषा में, इसको हम कहते हैं नर्सरी। कोई भी धर्म और कर्मकांड ये जैसा बच्चा नर्सरी में जाता है उस प्रकार की है। ये शुरू के दिन में बाबा कहते हैं ये सभी है जो प्रेम का उसका चेतना है उसको बढ़ाने के लिए, ये सब पूजा अर्चा जो है उसके मन के अंदर भक्ति भाव, ईश्वर के लिए प्रेम जागृत करने के लिए थोड़ा बहुत सहायकारी होता है, परंतु उसका मर्यादा। ये पूजा सब कुछ है, ये धर्म के कर्मकांड है, ये ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम निर्माण करने में सीमित मर्यादा में लिमिटेड हेल्पफुल होते हैं। ये मददकारी होते हैं लेकिन सीमित मदद होती है, मर्यादित मदद होती है। वो केवल मनुष्य की जो है चेतना का जो अहम भाव है उसको नष्ट करने के लिए थोड़ा बहुत सहायकारी डेफिनेटली जरूर होती है। बट if they are followed unintelligently and mechanically, परंतु यदि ये धर्म सिद्धांत कर्म कांड हो पागलपन से, अनइंटेलिजेंटली, बुद्धि का विवेक का उपयोग किए बिना और केवल तांत्रिक यंत्रवत रीत्या यदि उसका उपयोग किया जाए तो क्या होता है, द इनर स्पिरिट ऑफ लव एंड वर्शिप थ्राइव्स। आत्मा के अंदर हृदय में जो ईश्वर के लिए प्रेम है वो सूख जाता है। आंतरिक भीतर में जो ईश्वर है उसको वो छिपा देता है। केवल इस कर्म कांड का यंत्रवत उपयोग करने के लिए बाबा हमें मना करते हैं। इनका केवल यंत्र उपयोग करने से वो भगवान रह जाता है बाजू में और ध्यान रहता है हल्दी कुंकू पूजा फल, ये लाया क्या को, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, 10 बार 1000 चीजें होती है, ध्यान उसी में चाहता है, ईश्वर से हट जाता है। Then they harden the ego shell instead of wearing out. फिर इस समय क्या होता है, जो अहम को नष्ट करके उसको विनम्र बनाना है,
उसके बदले अरे मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, आरती करता हूँ, मैं यहाँ समाधि जाता हूँ, मैं हर बार मौन करता हूँ, मैं हर अमर तिथि में जाता, मैं हर धुनी में जाता हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं यम करता हूँ, मैं ट्याम करता हूँ। या जो कोई मैंने इतने हवन किए, मैंने इतनी पूजा पाठ किया, मैंने इतने तीर्थ यात्रा की, मैं यहाँ गया वहाँ गया, इसमें फिर उसका अहंकार और बढ़ता है, उसका अहम जो है, प्राइड जो है और बढ़ जाता है। इसको तोड़ने के बदले वो बढ़ जाता है, बंधनों को तोड़ने के बदले और नए बंधन निर्माण हो जाते हैं। रिचुअल्स एंड सेरेमनीज cannot carry one very far towards the path, and if they are unintelligently followed, they bind us as much as any other unintelligent action. अब यहाँ बाबा कहते हैं कि ये जो रिचुअल्स है, कर्मकांड है, त्योहार है, सेरेमनीज है, ये हमें आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे नहीं ले जाते। बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस टिफिन लेक्चर में कहा है कि हमें वो आध्यात्मिक पथ पर भी नहीं ले जाते हैं। आध्यात्मिक पथ की जो दहलीज है, वो दहलीज के आगे अंदर तक भी नहीं ले जाते हैं, केवल दहलीज तक लेके जाते हैं। तो दहलीज पर हमें छोड़ देते हैं। अगर बच्चे को, आप लोगों को पता होगा, बच्चे को आप स्कूल छोड़ने जाते है ना, कई नाना नानी, दादा दादी, माता पिता यहाँ होंगे, छोटे बच्चे को आप स्कूल छोड़ने जाते हैं, आपको अंदर जाने देते हैं, स्कूल के अंदर आपको प्रवेश नहीं करने देते हैं। वो गेट पर ही आपको बच्चे को, वो गेटमैन को, वॉचमैन को सौंपना पड़ता है, अंदर छोड़ना पड़ता है। सही है कि नहीं? या आप एयरपोर्ट किसी को टाटा बाय बाय करने जाते हैं, तो एयरपोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। आपको वो एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार, प्रस्थान पर ही आपको उस व्यक्ति को बाय करना पड़ता है, आपको वहीं से लौटना पड़ता है। ये हमारे धर्म, जो भी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, पारसी धर्म, जो भी धर्म है, वो ऐसे एयरपोर्ट के खाली गेट तक लेके जाने वाले हैं। मतलब आध्यात्मिक पथ के केवल दहलीज तक, एंट्रेंस तक ही लेके जाते हैं, अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते। इतना ही होता, लेकिन उतना कार्य वो जरूर करते हैं। वो एक बार हमारा हो गया तो फिर उसको देखने की जरूरत नहीं, अपने आप मन से वो छूट जाता है। जैसा इसीलिए रेखा वेच को यहाँ बोला अब उनके मन में ही उसके प्रति कोई रुचि नहीं रही है। हम लोग छोटे थे तो बाबा के लॉकेट पहनते थे, उदी लगाते थे, प्रार्थना करते थे। तो बड़ी बहन पढ़ने लगे, बोलते ये रिचुअल है, तुम ये मत करो। अब जब दिल से हम चाहेंगे तब मत करो है, जब हम वापस दिल करेगा, उसका दूसरा कुछ महत्व समझ में आएगा तो। पर वो बंधन नहीं होना चाहिए, उसमें जकड़े नहीं रहना चाहिए, उसी चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ये सब जो है व्यक्ति को, साधक को बंधन होते हैं। अगर बुद्धि का उपयोग किए बिना उनको फॉलो करेंगे अनइंटेलिजेंटली, तो वो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले को बंधन होते हैं। जिस प्रकार के अविवेक पूर्ण क्रिया उसके बंधन होते हैं, अनइंटेलिजेंट एक्शन। हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, आगे भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक सेंटेंस महत्वपूर्ण है। ईच एंड एवरी वर्ड एंड सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट। अनइंटेलिजेंट एक्शन मतलब क्या? जो हम कहते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं बिना सोचे समझे, किसी को कुछ बोल दिया, इससे उसका दिल दुख गया, अनइंटेलिजेंट एक्शन। अरे ये मिल रहा है, चलो उठाओ, रास्ते में 100 का नोट गिर गया, उठा लिया, अनइंटेलिजेंट, अपने लिए खर्च लिया, अनइंटेलिजेंट एक्शन। कई उदाहरण दे सकते हैं अनइंटेलिजेंट, बिना सोचे समझे या अविवेक पूर्ण क्रिया के जैसे बंधन होते हैं, उसी प्रकार के बंधन इस प्रकार के कर्म कांड से भी होते हैं, ये बाबा बता रहे हैं। In fact, when they are deprived of all inner life, they are in a sense more dangerous than
other unintelligent action because they are pursued in the belief that they help towards God realization. बाबा कहते हैं अगर कोई आध्यात्मिक पथ पर नहीं भी है और कैसा भी बेतुका जीवन जी रहा है, अय्याशी में है, मतलब अनइंटेलिजेंट एक्शंस है, दारू पी रहा है, याशी कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी है, इसको अनइंटेलिजेंट थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम कहेंगे। ऐसे अनइंटेलिजेंट एक्शन जो कर रहा है उससे खतरनाक इसका आंतरिक जीवन बनता है। अंधविश्वास हम जिसे कहते हैं, कर्मकांड बिना सोचे समझे करने वाले का जीवन इस दुनिया में जैसा ऐशा ऐश का जीवन कोई जी रहा है, उससे भी खतरनाक जीवन उस साधक का होता है। आंतरिक जीवन, भीतर का जीवन, ईश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए, जो अंधविश्वासी कर्म कांड करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर परस्यूड इन बिलीफ। ये धर्म का कर्म कांड वो इस विश्वास से करता है कि ये कर्म कांड उसे आगे ईश्वर तक लेके जाएंगे, ईश्वर साक्षात्कार तक लेके जाएंगे, ये उसका अंधविश्वास। लेकिन हालांकि आंतरिक जीवन ईश्वर के प्रति का प्रेम वो सुखा देते हैं। ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, फंसाना है, अपने आप को फंसाना है, खुद ही खुद का दुश्मन है। सेल्फ डिल्यूजन, खुद ही खुद को समझता नहीं है ना, गुमराह, खुद ही ने खुद ही को गुमराह किया, ऐसा ये प्रकार होता है। ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, lifeless forms and ceremonies become a sidetrack to the path। अब क्या होता है, बिना सोचे समझे जो कर्म कांड क्रिया कर्म किए जाते हैं वो क्या होता है, बेतुके होते हैं, बेजान त्योहार सेरेमनीज बनते हैं जो कि असली आध्यात्मिक पथ का साइड ट्रैक बन जाते हैं, है ना, जिसको हम सर्विस रोड कहते हैं, फुटपाथ कहते हैं। असली पथ अलग है, ये उसके साथ साथ में बाजू में चल रहा है, क्योंकि वो समझता है ये सहायकारी बने। थ्रू mere force of habit, one can become so attached to these external forms that intense suffering may be required to dispel their imaginary value। बाप रे, अब देखो ये कितना भयंकर है। लोग पूछते हैं दुख कहाँ से आता है, अरे मैं तो भगवान का इतना करती हूँ, इतने बार तीर्थाटन किया, इतने बार यहाँ गए, इतने पूजा पाठ करते हैं, हर बार हमारे घर में गणेश आते हैं, फिर भी हमारे हिस्से में दुख क्यों? ऐसा हमेशा लोगों का प्रश्न रहता है। उसका इतना सुंदर उत्तर यहाँ पर बाबा ने दिया है। ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ, मैं इसको पुनः है वैसे स्थिति में पढ़ना चाहूंगी। Due to this element of self-delusions, lifeless forms and ceremonies become a sidetrack to the path. Through mere force of habit, one can become so attached to these external forms. केवल आदत के कारण वो व्यक्ति इन चीजों का इतना आदी बन जाता है कि इससे छुड़ाने के लिए उसको भगवान को गहरे दुख देने पड़ते हैं, गहरे दुख देने पड़ते। समझ में आई बात? Through mere force of habit, one can become so attached to these external forms that intense suffering may be required to dispel their imaginary value। ये जो काल्पनिक मौल्य उसने दे के रखना है, काल्पनिक अमूल्यता उसने इन चीजों को दी है, इमेजिनरी वैल्यू, उसकी कल्पना के माहौल महल है ये सब। ये कल्पना से उसने इन चीजों को इतना महत्व दे के रखा है, इससे उसका छुटकारा पाने के लिए फिर उसको बहुत गहरा दुख भगवान को देना पड़ता है। यहाँ भगवान को शब्द नहीं है मानकर। Often the aspirant becomes discouraged when he begins to understand how very long and difficult the path is। सब क्या ये दुखती नब्ज है,
काफी बार जब साधक को ये पता चलता है कि ये आध्यात्मिक मार्ग कितना मुश्किल भरा है, कितना कठिन है और कितना लंबा ये रास्ता है, ये जब साधक की समझ में आता है तब साधक क्या होता है, डिस्करेज होता है, हतोत्साहित होता है, उसका उत्साह, उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है। और डिस्कोर्सेस में बाबा कहते हैं, डिस्कोर्सेस में बाबा कहते हैं, अच्छा मेहर भी कुछ बोल रही थी डिस्कोर्सेस का बताने के लिए, उसको पूछ लेते हैं, मैं पूछूंगी बोल के वह भूल गए। अगर मेहर है क्या, मेहर दारू वाला, वो डिस्कोर्सेस का आप क्या कह रहे थे जरा बताना चार्ट में डाल करके। डिस्कोर्सेस में बाबा इसके बारे में बोलते हैं often the aspirant become discouraged when he begins to understand how, हाँ तो आ गया दिमाग में क्या बोलने का था, कि ये जो लंबा रास्ता और मुश्किलों भरा रास्ता आध्यात्मिक पथ का देख करके वो निरुत्साही होता है साधक। फिर उसको उत्साहित करने के लिए कभी कभार जब उसका मार्ग इस प्रकार के डिस्करेजमेंट होती है तो उसको जान लाने के लिए कभी कभार छोटे मोटे चमत्कार उसके जीवन में करने पड़ते हैं ताकि पुनः उसको वो अपने मार्ग में प्रस्थापित हो। ये बाबा का सेंटेंस डिस्कोर्सेस में पढ़ लेना, ठीक है। अब मेहर प्रसाद जी कहते हैं किसको वापस कहना है, अगला पहला रेफरेंस को, पहला रेफरेंस को कुछ कहना है बोल रहे हैं मेहर प्रसाद जी। Okay. Due to the element of self-delusion, lifeless forms, कि वो जो अभी विधि है इसमें कोई जान नहीं है, लाइफलेस फॉर्म्स एंड सेरेमनीज जो त्योहार बनाते हैं, बिकम अ साइड ट्रैक टू द पाथ, उसके साथ चल रहा है और वो असली पाथ नहीं है, ये बाबा बताना चाह रहे। कहने की बात जो है ये सेरेमनी, ये त्योहार, ये पूजा पाठ, ये पथ नहीं है, ये तो बाजू का रास्ता है। इट इज नॉट ए हाईवे, अंडरस्टैंड, ये तो डाइवर्ट करने वाला है, उसके 10 रास्ते बाजू में निकलेंगे थ्रू मियर फोर्स ऑफ हैबिट। अब ये क्यों करता है, केवल वो आदी हो चुका है इन चीजों का, ये आदतों के, फिर इसलिए मनी माई मेरा माई का आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, वो बोलते थे कि जीवन में बाबा ने कभी हमको सेट नहीं होने दिया, वही एक हमारा निश्चित दिन कैसा भी बदलता था। हम लोग जो कहते हैं, कई लोग हम देखते हैं, अरे नहीं नहीं मैं नहाए बिना कुछ खाती नहीं, दातुन करना है, हम लोगों को इतना बारकाई से देखो, इतना दिनक्रम हमारा सेट हो गया, हम उसके आदी होते हैं कि मैंने उतने ये करना है, मैंने पंप लेना है, मैंने दातुन करना है, मैंने नहाना है, फिर ही खाना है, या जो भी हम सवेरे नाश्ता करना है, दोपहर में भोजन करना है, रात को सोना है, ये भी एक हैबिट है। इस हैबिट से भी संस्कार करते हैं। ये जो हैबिट है, ये हैबिट के कारण ये इतना उसमें लिप्त हो गया है। अगर कोई मंदिर का पुजारी यदि है, इसने सवाल पूछा, अभी इसका ध्यान नहीं है, इसका ध्यान अभी उसके काम के ऊपर है। अगर मंदिर का पुजारी है, रोज पूजा अर्चा करता है, यह उसकी आदत बन चुकी है, इससे वो इतना आदी हो चुका है, हैबिट से वो बन चुका है वो कर्म कांड में, कि उसको उसके बंधन निर्माण होते हैं, और उससे सही में छुटकारा उसका पाना है तो उसको जोर का झटका देना पड़ता है। एक दिन ऐसा दुख देना पड़ता है, बहुत बहुत सफरिंग, बहुत यातनाएं देनी पड़ती है, या तो फिजिकल होगी, इसका प्रियजन की मृत्यु होगी, तब उसको झटका लग के वो सोचने लग पर मजबूर होता है, अरे मैं मंदिर में पूजा करता है वर्षों से, फिर भी मेरे साथ ये हुआ। बाकी लोग बोलने पर तो लगते हैं अरे ये तो इतना अच्छा है, भगवान को मानने वाला व्यक्ति, इसके साथ ऐसा हो गया। फिर उसका आंतरिक प्रवास शुरू करने के लिए उसको इसका झटका देना पड़ता है। बट these are persons, हमने इसके बाद भी पढ़ा था, often aspirant becomes discouraged when he begins to understand how very long and difficult the path is. But these are persons
who are concentrating only on jumping to the final goal and have not yet been caught up in the absorbing challenges which call for the greatest ingenuity at every step of the way. ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे कर्मकांड को करते हैं, ये बिना दिमाग लगाए तुरंत अंतिम ध्येय पर कूदना चाहते हैं। कई लोग हम देखते हैं, वारकरी लोग हैं, भक्ति पंथ के लोग हैं, भजन कीर्तन करने लगते हैं, उनको लगता है 4 कीर्तन हमने सुने या सुनाए, 4 वारी हमने की या कराई तो हम तुरंत ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। ये उनकी कल्पना रहती है, सेल्फ इम्पोज आइडियाज। ये सुंदर शब्द बाबा ने दिया, अपने आप ही उसने ये कल्पना की। ये लोग जो है ये अभी तक पथ के जो असली आह्वान है, चैलेंजेस है, इनको अभी तक उन्होंने समझा नहीं है। जो हर पद पर, आध्यात्मिक पथ पर हर कदम पर जो चैलेंजेस आते हैं, जिसको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी प्रतिभा और कुशलता और चातुर्य की आवश्यकता होती है, उन आह्वानों को अभी तक इन्होंने समझा नहीं है, झेला नहीं है, अनुभव किया नहीं, क्योंकि अभी तक वो पथ पर आए ही नहीं। अभी तो वो साइड ट्रैक पर चल रहे हैं। हाईवे एक्सप्रेस वे में है ना, समृद्धि आजकल हर जगह चर्चित है। समृद्धि पर, हाईवे पर गाड़ी चलाना और घर की गली में गाड़ी चलाना, साइड ट्रैक में सर्विस रोड पर गाड़ी चलाना, इसमें अंतर है। When the aspirant meets the challenge of life's game, it becomes so exhilarating that there is little inclination to worry whether the goal is 1 or a crore lifetimes away। बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं जब ये साधक ये जीवन के खेल के आह्वानों को सही में झेलता है, तब वो इतने महत्वपूर्ण बनते हैं, इतने प्राण पोषक बनते हैं, एक्सिलरेटिंग। तब वो कितना मेरा ध्येय दूर है, कितना मार्ग में चला है, इसकी चिंता वो नहीं करता। जब वो असली साधक असली पथ पर चलने लगता है, और जीवन के वो पथ, बाबा ने बोला है आध्यात्मिक पथ, इट इज नॉट अ बेड रोजेस, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। वो आध्यात्मिक पथ कैसा है? कांच, कांटे, पत्थर से भरा पथरीला रास्ता है, स्मूथ नहीं है। हर कदम पर आपको आह्वानों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी दिक्कतों का जब वो असली में साधक सामना करता है, तो उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि मेरा ध्येय अब कितनी दूर है या कितने करोड़ लाइफ टाइम के बाद है। ये उसके लिए चिंता का विषय नहीं रहता है, उसको फिक्र नहीं रहती। दिस इज इम्पोर्टेंट। A healthy approach to life contains the automatic answer to pessimism over the distance to be traveled. जीवन के प्रति हेल्दी अप्रोच, एक सुलझा हुआ रवैया जीवन के प्रति क्या करता है? उसके जितना रास्ता कटना है उसके प्रति एक उसका उत्तर बन जाता है। वो जीवन अपने आप स्वयं ही उत्तर बन जाता है, पहलियां ही उत्तर बन जाती है। The man of the word believes that to have understood a thing intellectually is to have learned it. मनुष्य क्या समझता है? कोई चीज को थैंक यू सुनीता दीदी, बहुत सुंदर लिखा है सुनीता दीदी ने, सबके लिए मैं पढ़ती हूँ, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो। बड़ी कठिन है डगर पन घटती जी, लेकिन इससे हतोत्साहित निरुत्साहित होने की हमें आवश्यकता है। चिंता ही नहीं करना है, जब होगा जैसा होगा।
हमारा कार्य क्या है? बाबा के बताए हुए पथ पर चलते रहना, उसको याद करना, उसको हमेशा प्रेम करना, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ देना है। हमें यह कठिन डगर की चिंता करनी नहीं है, तो अपने आप हमारी कठिन डगर ही हमारा उत्तर बन जाती है। अब इस संसार का व्यक्ति विश्वास करता है कि जो चीज उसको समझ में आ गई है वो उसने सीख ली है, लेकिन सीख तब तक नहीं होती है जब तक वो आचरण में नहीं आती है। The true lesson in action, though, involves the wearing out of the sanskaras and the wants they engender. लेकिन ये सीख तभी होती है कि जब इसको जीवन में प्रतीति होगी, फिर जीवन के अनुभव से उसके संस्कार वियरिंग आउट, धुंधले हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, तभी केवल वो अपना पाठ पढ़ेगा। To learn, we have so many questions. ओके मेहर प्रसाद, हम ऐसा करेंगे। अब वो देखो, ये मेहर दारू वाला पहले हमेशा जुड़ती थी, फिर वो भूल गई कि कोई बुक रीडिंग है। आज वो जुड़ गए, लेकिन जैसे हम आपस में चर्चा करने लगे उसने ग्रुप छोड़ दिया। वापस जुड़ी है क्या मेहर? तो हम सवाल जवाब मेहर प्रसाद जरूर लेंगे, पर क्या होता है ना, शायद वो सवाल औरों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, या उनके लिए वो सवाल ही नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंत के 15-20 मिनट उसके लिए रखेंगे। तब तक हम ये सुंदर चल रहा है, ऐसा भी बहुत स्लोली आज जा रही हूँ, बहुत कम पढ़ा है, थोड़ा आगे चलते हैं। आपके सवाल आप चार्ट में डाल के रखो, कागज में लिख के रखो, ताकि आप भूल नहीं जाएं, फिर हम जरूर लेंगे सवाल जवाब के लिए। तो ये लाइव सेशन महत्वपूर्ण है, तो हम जो लाइवली जुड़ते हैं, जिनको सवाल जवाब भी है, वो जरूर लेंगे, पर उसका एक निश्चित अनुपात रहेगा। जैसे यहाँ पर हमको थोड़ा विवेक रखना पड़ता है, थैंक यू, वैसा हमें यहाँ सेशन में भी थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा। ना ही हमें एकदम कठोर नहीं बनना है, ना ही हमें एकदम कर्मठ बनना है कि नहीं हम केवल पढ़ेंगे, ये ना ही हमको सारे सवाल जवाब ही लेंगे। हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि क्या है, सवाल जवाब में से कई बार होता है कि दूसरे के मन के कई सवालों का उत्तर मिल जाता है। एक सवाल का उत्तर देते देते ऐसा रास्ता घूम जाता है, एक सवाल आधा पौना घंटा लेकर के एक अच्छा ये अभी अनुभव है वर्षों का ही है क्या कोई वर्धा से? Anyway, to learn in this sense, it is not enough to comprehend intellectually. इस प्रकार से अनुभव में लाके ही समझना, ये बौद्धिक रीत्या समझना पर्याप्त नहीं है। Learning may be a lengthy process which moves slowly through many repetitions of difficult situations. केवल एक अनुभव से ये बुद्धि समझती नहीं, ये समझने की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। क्या पनघट क्या डाला था सुनीता दीदी ने, सुंदर एक डाला था, इसके ऊपर हम धीरे धीरे चलते हैं। ये कई जन्म की कई सिचुएशंस, कई ऐसी स्थिति आएगी और वो दोहराएगी। कई बार हम सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ये बार बार क्यों होता है। चाहे किसी से झगड़ा हो, हम नहीं झगड़ा करना चाहते, या कोई ऐसी वाद विवाद जनक स्थिति हो, या एक्सीडेंट हो, या मुश्किल हो, या भूखा रहना हो, किसी ने ठगाना हो, कोई भी, आप सब लोग सोचो थोड़ा। हम में से हर एक के जीवन में कोई ऐसी स्थिति होती है जो दोहराती रहती है, रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती है। तो समझ जाना इस स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार मुझसे अपेक्षित है, जो दुष्कर होगा, मुश्किल होगा। इस दोहराने से, इस स्थिति को दोहराने से बाबा हमको कुछ सिखाना चाह रहे हैं।
वही स्थिति बार बार रिपीट होने के बाद ही, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन का रिपीटेशन के बाद ही हम धीरे धीरे कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। जितना जल्दी हम समझ जाए, सीख जाए, उतनी वो स्थिति का सामना हमें कम करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कईयों के जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें और समस्याएं हैं, ये सबका ये समाधान है, ये मास्टर लाइन है। क्यों हमारे जीवन में ऐसा होता है, ऐसा कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। मैं तो इतनी अच्छी, फिर मेरे जीवन में क्यों ऐसा है? ये उसका, इस स्थिति से मार्फत हमारे विशिष्ट प्रकार के संस्कार खत्म होना चाहते हैं, या इस स्थिति के द्वारा वो उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हम कुछ सीखें, हम कुछ समझें। वो हम जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी स्थिति वो रिपीटेशन कम होगी। लर्निंग हैज नॉट बीन अकम्प्लिश्ड until one has been freed from all emotional entanglements. ये भावनिक झंझट है, भावनिक गुत्था से जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है, छूट नहीं जाता है, ये भावनिक गुत्था जब तक उसका सुलझ नहीं जाता है, तब तक सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। जब भावनिक गुत्था सुलझ जाएगा, उलझन सुलझ जाएगी, तब सीखना पूरा होगा, तब ये रिपीटेशन बंद हो जाएगा। उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए कई बार लोग जीवन की स्थिति बदल लेते हैं। उसको टालने के लिए कुछ और तरीका अपनाते हैं, फिर भी वहां पर उनको वही अनुभव आता है। चाहे वो अपना जीवन साथी बदलना हो, चाहे घर बार बदलना हो, चाहे सिटी बदलनी हो, चाहे नौकरी बदलनी हो। झगड़े होते हैं समझो नौकरी में, तो वो जहां भी जो भी नौकरी करेगा झगड़े ही उसके पीछे आएंगे। तब तक होगा जब तक वो समझता नहीं है कि इससे मुझे क्या सीखना है। ये सीख इस मार्फत होती है, अनुभवों के द्वारा होती है। जितना जल्दी हम सीखेंगे उस अनुभव से और हमारा रवैया बदलेंगे, एटीट्यूड्स ऑफ एस्पायरेंट, साधक के रुख है, मनोवृत्ति है, उस स्थिति से हम जितना जल्दी समझेंगे वो रिपीटेशन कम हो जाए। दिस इज ऑलमोस्ट इफ नॉट एंटायरली इम्पॉसिबल विदाउट द एड ऑफ मास्टर। अब आगे बाबा कहते हैं, ये तो आध्यात्मिक पथ का भी ऐसा है कि उलझने आती रहेंगी, लेकिन उसकी भावनिक जो गुत्था है वो जब तक सुलझेगा नहीं, तब तक उसने सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और इस सीखने की प्रक्रिया को सुलझने के लिए हम पर्याप्त नहीं, हमारी अकल पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति हम पूरी तरह, कुछ हद तक हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से छोड़ने के लिए हमारी मदद केवल मास्टर गुरु कर सकता है। अब हमारे लिए मेहर बाबा गुरु है, उन्होंने कई जगह लिखा है, फॉरगिव, फॉरगेट, अटमोस्ट टॉलरेंस, पेशेंस। इसी को हमें अपनाना है। हमें समझना है कि बाबा वहां है, इस स्थिति में बाबा ने मुझे ये सलाह दी है, तो मुझे इसका अवलंबन करना है, चाहे कितना मुश्किल हो। फिर हम सीख गए उस स्थिति से, हम उसका एनालिसिस करेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि हमें इस स्थिति में क्यों डाला गया है, हमें इस स्थिति से क्या सीखना है, हम इस स्थिति से क्यों गुजर रहे हैं। ये जितने जल्दी अकल आएगी उतना प्रकरण कम हो जाएगा। It is for this reason that when the aspirant realizes the master's true contribution, he greets the master with much joy. ये जब साधक की समझ में आता है कि इसके लिए मुझे गुरु की जरूरत है, मदद, तब उसको गुरु को मिलने का आनंद द्विगुणित होता है। बहुत खुशी होती है गुरु को मिलने के लिए।
All action, except that which is intelligently designed to attain God's realization, binds consciousness. वो सभी क्रियाएं हमारे ऊपर बंधन कारक है। केवल वो क्रिया ये छोड़ के जो विवेकपूर्ण रीति से ईश्वर साक्षात्कार के प्रयास में की गई है। कितना सुंदर है। मतलब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण इंटेलिजेंटली में हम जो अगर कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के बंधन नहीं होते हैं या उसके स्पिरिचुअल संस्कार बनते हैं उस क्रिया के। कई और जगह बाबा ने बताया है वो। It is not only an expression of accumulated ignorance, but also a further addition to total accumulated ignorance. हम जो भी कृति करते हैं, जो भी स्थिति हमारे जीवन में आती है, ये केवल हमारे बने हुए जमे हुए संस्कार और अज्ञानता के वश ही नहीं होता है, तो इसके कारण और हमारे संस्कार और हमारा अज्ञान बढ़ता है। Sometimes the pilgrim becomes so weary of recognizing that each act, instead of unwinding a knot in the inner being, has only tightened it harder, that he wonders whether it is wise to continue a life of action. कई बार ईश्वर साक्षात्कार जल्दी पाने की उत्साह में वो साधक जो है, पिलग्रिम शब्द बाबा ने दिया है, यात्री है ना, यात्रा करता है, महाकुंभ में गया और वहां क्या वैष्णो देवी में गया, तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं दिया है महाकुंभ वैष्णो देवी, कभी कभी बाबा कहते हैं यात्री जो है वो क्रिया को इतनी अधिक अहमियत देता है साक्षात्कार की जल्दबाजी में कि उसकी क्रिया उसके बंधन संस्कारों के छुड़ाने के बदले उसके ऊपर और घनिष्ठ बंधन बना देती है और गहरे संस्कार बना देती है। थैंक यू सर। और टाइट कर देते हैं, उसके कड़क बंधन बना देती है। फिर वो अचरज में पड़ता है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है, इस उलझन में वो यात्री पड़ता है। इन मेनी वेज अब बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन मेनी वेज इनएक्शन इज प्रिफरेबल टू अनइंटेलिजेंट एक्शन, फॉर इट हैज एट लीस्ट the merit of not creating further samskaras. Shall I read this sentence again? If possible, someone can write it here. In many ways, कई तरीके से क्रिया न करना ये बेतुकी क्रिया करने से अच्छा होता है। अनइंटेलिजेंट एक्शन, अविवेक क्रिया से क्रिया नहीं करना अच्छा होता है। कम से कम उससे इनएक्शन से उसके संस्कार बनते नहीं। अब ये जब मैं पढ़ा तो 2 दिन हैरान थी, भाई ऐसा कैसा? हमने तो डिस्कोर्सेस में पढ़ा है इन एक्शन ऑल्सो क्रिएट संस्कार। अब इन एक्शन संस्कार कब निर्माण करती है और इन एक्शन संस्कार कब निर्माण नहीं करती है? इन एक्शन निर्माण भी करती है, निर्माण नहीं भी करती है। या तब उस दिन 4-5 दिन पहले मेरे समझ में आ गया, दिमाग की बत्ती एक बाबा ने जला दी और साइरस ने भी उसमें मदद की। वो कहते हैं अनइंटेलिजेंट एक्शन, अविवेकपूर्ण क्रिया। अब मानो एक सादृश्य एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे।
अब किसी का मन किया किसी को कस के चाटा मारने का, है ना, या किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है, ए ने बी का कुछ बिगाड़ा है, अब बी का इतना बिगाड़ा है कि बी का सोचता है मैं उसका खून करूं या उसको मारूं, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है और वो कुछ भी नहीं करता, ना ही उसको समझाने जाता है, ना ही उसको सवाल पूछता है, ना ही उसको बताने जाता है कि तूने गलत किया, ना ही उसको मारता है, ना ही उसका खून करता है, ना ही उसको चाटा देता है। इन एक्शन, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसने मेरा बिगाड़ा है, फिर भी ऐसी स्थिति में मैं कुछ भी नहीं रिएक्ट करूंगा। ऐसी स्थिति में इनएक्शन इज बेटर देन अनइंटेलिजेंट एक्शन। ऐसी स्थिति में क्रिया रहित रहना बेतुकी क्रिया से अच्छा है, क्योंकि अगर वो बेतुकी क्रिया करता तो कितने संस्कार बन जाते थे, लेकिन चूंकि वो चुप रहा, ऐसी स्थिति में उसने कोई कृति नहीं की, इसके लिए कुछ संस्कार बनाने से वो बच गए। इज दैट क्लियर? यस, सभी को क्लियर हो गया ये। अब इनएक्शन से भी संस्कार बनते हैं, जो बाबा ने कहा है डिस्कोर्सेस में, वो कैसे, वो हमने एक बार कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। मानो एक व्यक्ति, वही दूसरा, अब सी और डी लेते हैं, सी व्यक्ति डी का खून करने लगता है, जोर से उसके आघात करने का वाला ही है, आप दूर से खड़ा होके ये देख रहे हैं और फिर भी आप उसको बचाते नहीं और डी मर जाता है। यहां जो आपकी इनएक्शन है उसको बचाने की, उसके कारण आपके संस्कार बनते हैं। आपको आगे होके डी को बचाना चाहिए था, सी का हाथ पकड़ना चाहिए था, आपने वो नहीं किया, इसके कारण डी मर गया। इसका इनएक्शन, अकर्म, आपने सोचा नहीं नहीं कर्मों से बंधन होते, मैं क्यों इनके झगड़े में पड़ूं करके आप चुप खड़े हो जाते दूर। इस प्रकार की इनएक्शन संस्कार बना देती है। लेकिन पहली जो है अविवेक पूर्ण क्रिया से क्रिया रहित रहना अच्छा है, तब संस्कार नहीं बनते। इन एक्शन से ऐसी स्थिति में अविवेक अनइंटेलिजेंट एक्शन करने के बदले इन एक्शन करना ये अच्छा है, तब इन एक्शन से संस्कार नहीं बनते। ठीक है, आगे बाबा कहते हैं इवन गुड एक्शन क्रिएट संस्कार, अच्छी क्रियाएं भी संस्कार निर्माण करती है। एंड एड्स टू द कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड बाय पास्ट एक्शंस, अच्छी क्रिया भी संस्कार निर्माण करते हैं, और जो पहले कर्म से जो गुथा निर्माण हुआ है, जाल निर्माण हुआ है, झंझट निर्माण हो गया, कॉम्प्लिकेशन स्थिति निर्माण हुए इसमें, और ये एड फ्यूल टू दैट। जो गुच्छा अच्छी क्रियाएं भी संस्कार निर्माण करके ये जो संस्कार को गुत्थे को और उलझा देती है। ये ठीक समझ में आ गया? एक्शन इन एक्शन का ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें है। अब आप लोग बताइए कि आगे जो मेहर प्रसाद कह रहे हैं कि हमें बहुत सवाल है, ये सवाल जवाब करें कि आगे पढ़ें। कितने लोगों को सवाल है? बेझिझक हैंड रेज करें तो हम सवाल जवाब ले लेंगे। 10 मिनट बचे हैं। कितने लोगों को सवाल है? अभी जो तो हमने पढ़ा इसमें अगर बहुतांश को सवाल है, अच्छा ये बताइए कितना लोग चाहते हैं कि सवाल जवाब अभी करें, तो वो हैंड रेज करें। कितना लोग? शशि श्रीवास्तव हैज रेज्ड अ हैंड। ओके। कितना लोग चाहते हैं कि सवाल जवाब नहीं करें लेकिन रीडिंग आगे करें? जो चाहते हैं कि आगे रीडिंग करें वो हैंड रेज करें।
अरे इनएक्शन टोटल। अच्छा, थैंक यू मीनाताई, विभाताई, चलो उषा डोगरा जी, मधुकर डोंगरे जी, ठीक है। तो मेहर प्रसाद, ये रीडिंग चालू रखने के लिए बहुत मत है, तो हम फिलहाल फिर रीडिंग चालू रखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, प्रेयर के बाद में सवाल जवाब करेंगे। इज दैट ओके मेहर प्रसाद? थैंक यू। अब जिसको दिलचस्पी है वो बने रहेंगे प्रेयर के बाद में सवाल जवाब के लिए, ठीक है? ओके। तो मुझे डाउट आ गया, 40 की 40 इन एक्शन में गए क्या? और सारे क्या है कि गए भाई सो रहे हैं, ठीक है। सही में कभी कभी मेरा भी स्वार्थ रहता है, सवाल जवाब चाहे वो लाइव सेशन हो चाहे वो ये हो, थोड़ा सा आराम मिल जाता है गले को। एनीवे, चलो आगे चलते हैं। All life is an effort to achieve freedom from self-created entanglement. ये पूरा जीवन है, हमने स्वयं ने जो गुत्था किया है, झंझट निर्माण की है, उससे छूटने का प्रयास होता है। It is a desperate struggle to undo what had been done in ignorance. अज्ञान में हमने जो किया है उसको अनडू करने का, उसको निपटाने का, उसको क्लीन करने का ये एक संघर्ष होता है। टू थ्रो अवे द एक्यूमुलेटेड बर्डन ऑफ द पास्ट, पीछे जो हमने इतना बड़ा बोझ हमारे सर पर संस्कारों का निर्माण किया है, उसको फेंकने का एक प्रयास होता है। टू सीक rescue from debris piled high from temporary achievements and failures. इस जीवन में हम जो कुछ प्राप्त करते हैं, वो यश हो, अपयश हो, सक्सेस हो, फेलियर हो, इसके चक्कर में जो ढेर जमा के रखा है संस्कार होगा, उससे निपटने का संघर्ष मतलब जीवन होता है। Life strives to unwind the limiting sanskaras and find release from the mazes of its own making, to ensure that its further creations might spring directly from the heart of eternity and bear the stamp of the unhampered freedom and intrinsic richness of being that knows no limitation. ये जीवन क्या है? ये संघर्ष करता है अपने आप को बांधने वाले, मर्यादित करने वाले ये संस्कारों से छूटने का। ये जो भूल भुलैया है जीवन का, उससे जगने का, अपने मूल को जानने का। To ensure that its further creations might spring directly, इसलिए कि आगे की उसकी जो कृति है पूरे उसके हृदय से निकलेगी, प्रेम से निकलेगी, ताकि वो आबादित स्वतंत्रता पाए, जिसको बाबा कहते स्पिरिचुअल फ्रीडम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता पाए और इस जीवन की गुलामगिरी से मुक्त हो जाए। इस जीवन की गुलामी से मुक्त होने के लिए और ऐसे रिचनेस पाए, ये रिचनेस, ये श्रीमंती, ये अमीरी नहीं, वो अमीरी, आत्मा की ऐसी अमीरी वो पाए कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं। इसके लिए वो संघर्ष करता है, जीवन संघर्ष करता है, साधक संघर्ष करता है। एक्शन दैट इज एम्ड action that is aimed at attaining God is truly intelligent. वो क्रिया जो ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाती है, वही सही विवेकपूर्ण क्रिया है, इंटेलिजेंट एक्शन है, एंड स्पिरिचुअली फ्रूटफुल, आध्यात्मिक दृष्टया वो यशस्वी है, फ्रूटफुल है, फलदायी है। क्यों? बिकॉज इट ब्रिंग्स रिलीज फ्रॉम बॉन्डेज, बंधन से वो मुक्त करती है। It is second only to that action which springs spontaneously from the state of divine knowledge itself. दैवी ज्ञान से
जो क्रिया उत्पन्न होती है उसके बराबर ये होती है। इट इज सेकेंड टू। आगे बाबा कहते हैं ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एक्शन, however good or bad and however effective or ineffective from the worldly point of view, contribute to bondage of the soul and as such are inferior to inaction. भौतिक दुनिया में चाहे वो कितनी अच्छी हो, बुरी क्रिया हो, बुरा कर्म हो, असरकारी कर्म हो, अनअसरकारी कर्म हो और बेअसर कर्म हो, भौतिक दुनिया की नजर से ये सभी कर्म बंधन निर्माण करते हैं, आत्मा को बंधन में डालने के लिए ही ये कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि इस मायने में दे आर इंफीरियर टू इनएक्शन। अकर्म से ये कर्म बंधनकारी होते हैं, ऐसी दृष्टि से। इनएक्शन आगे बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, आपका इनएक्शन का पूरा चैप्टर यहाँ क्लियर हो जाएगा। इनएक्शन इज लेस हेल्पफुल देन इंटेलिजेंट एक्शन। महत्वपूर्ण बात है। यहाँ बाबा इनएक्शन की ही नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं इंटेलिजेंट विवेकपूर्ण क्रिया से अकर्म या अक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब दूसरी भाषा में इन एक्शन से भी विवेकपूर्ण कर्म अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक फलदायी है, हमको बंधन से छुड़ाने के लिए अधिक मददकारी है। बट इट इज बेटर देन अनइंटेलिजेंट एक्शन। अविवेकपूर्ण क्रिया से इनएक्शन बेटर है। कैसे देखो, कैसी ये क्रम है। सबसे नीचे मतलब अविवेकपूर्ण क्रिया कर्म, उससे अच्छा है अकर्म, लेकिन अकर्म से अच्छा है विवेकपूर्ण कर्म। मतलब पहले नंबर पर सबसे अच्छा क्या है बताइए? विवेकपूर्ण कर्म सबसे अच्छा है, जो हमें बंधन से मुक्त करने के लिए मददकारी होगा। उससे इंफेरियर है अकर्म, और सबसे बेकार है अविवेकपूर्ण कर्म। अविवेकपूर्ण कर्म करने से कर्म नहीं करना अच्छा है, कर्म नहीं करने से विवेकपूर्ण, थैंक यू रेखा दीदी मेहर, अविवेकपूर्ण अकर्म करने से विवेकपूर्ण कर्म करना और अधिक अच्छा है। क्यों ऐसा? क्योंकि it amounts to the non-doing of that which would have created a binding. अकर्म क्यों अच्छा है? कि कुछ बंधन निर्माण करने से बचना है इसलिए। लेकिन अकर्म कब कौन सा कर्म अकर्म होता है पता है? ऐसा कर्म जिसमें मैं नहीं हूं, सेल्फ नहीं है, इट इज लाइक अकर्म ओनली, इन एक्शन ओनली। आएगा ये बहुत सुंदर है, ये पूरा ही पेज है ना, विवेकपूर्ण क्रिया, एक्शन और इनएक्शन, इसके बारे में बहुत सुंदर दिया है। लेकिन आज हम इसको पूरा नहीं करेंगे, इतना सेंटेंस पूरा करती हूँ, ये प्यारा हम फिर लेंगे अगली बार। फॉर इट अमाउंट्स टू नॉन डूइंग ऑफ दैट विच वुड हैव क्रिएटेड अ बाइंडिंग। यहाँ हमको अभी रुकना ही पड़ेगा, भले आपकी मर्जी हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच बिलोड बाबा। मुझे बहुत चिंता थी, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ तैयारी नहीं की, आज कैसा होगा, थक गई थी, आज ही आई। अब आज के प्रार्थना के लिए कौन आना चाहता है? रेखा दीदी को आज प्रेयर दे दीजिए। जय बाबा रेखा दीदी। रेखा दीदी आप प्रेयर करेंगे हिंदी में? जी
तो मैं माइक खोल देती हूँ, आप अपना माइक खोल दीजिए और बराबर 7 बजे आप प्रेयर शुरू कर दीजिए। 7 बज गए, आप प्रेयर शुरू करना दीदी। तार मेहर बाबा बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। हे परवरदिगार सबके